तो हेलो एनिमी वॉचर्स, तुम लोग का वापस से स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जाने वाला हूँ हेवन लॉस्ट प्रॉपर्टी एपिसोड नंबर 10 को, जिसको यार तुम लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया है और इस सीरीज को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है तो कर देते हैं यार। तो यहीं पे एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ अब और भी ज़्यादा न्यूज़ शुरू करनी पड़ेगी, जिसका रीज़न मैं लास्ट में तुम लोगों को बताऊँगा। और यहीं पे चलो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा टोमोकी और जो निफ है वो एक टीवी शो देख रहे होते हैं, जिसमें दो लड़का लड़की जो है एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। और वहीं पे इन सारी बातों के बीच वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तो निफ कहने लगती है ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, ये कितना ज़्यादा अजीब है। और यही सारी बातें कर रही होती है। तभी जो इग्रिस भी वहाँ से आती है और वो भी इस टीवी के अंदर देखती है कि उस लड़के ने जो है उस लड़की का हाथ पकड़ा होता है। जो देखने के बाद इग्रिस वहाँ से जाने लगती है। तब जो है वो पीछे मुड़ के टोमोकी की तरफ देखती है और वो कहने लगती है उसे भी अपने मास्टर का हाथ एक बार पकड़ना है। और यहीं से हमारा जो सीन शिफ्ट होता है और वहाँ इंट्रो चल जाता है और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो टोमोकी है उसके स्कूल के अंदर कल्चर फेस्टिवल आ चुका होता है। तो वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट अपनी स्टॉल लगाने वाले हैं और ये से बातें कर रहे होते हैं। तभी निफ उन्हें पूछ लेती है ये कल्चर फेस्टिवल क्या होता है। तो टोमोकी और सोहरा से बताने लगते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंटेट करते हैं और ये सारी चीज़ें बताने लगते हैं। तभी जो वो लोग टोमोकी से पूछते हैं कि टोमोकी क्या करने वाला है। तो टोमोकी क्या डेटा है उसके क्लास वन तो उसे कुछ बताया नहीं, वो ऊपर से वो क्लब के अंदर भी नहीं है, वो क्या ही करेगा। तब जो है सुगाटा वहाँ के उसे पकड़ लेता कहता है कि टोमोकी मैंने इस बार अपने क्लब के लिए कुछ सोच के रखा है। और उसे शो दिखाने लगता है जिसके अंदर उसे जो है एक जो है टोप के गोले में से फायर करने वाला होता है। तो टोमोकी कहने लगता है कि उसने उसका क्लब को ज्वाइन किया और वहीं पे जो मिका को आके कहने लगती है स्टूडेंट काउंसिल के हिसाब से तो जब तक तुम एक क्लब के अंदर ज़्यादा देर बिता रहे हो यानी कि तुम उस क्लब के मेंबर ही हो। और वहीं पे ये सारी चीज़ों से बताने लगती है। तभी जो है उन लोगों की लड़ाई तो आपस में चल रही होती है। तभी वहाँ पे दो अमीर बच्चे आने लगते हैं और कहने लगते हैं देखो ये कितना ज़्यादा पैथेटिक बैनर है यहाँ पे कल्चर फेस्टिवल का, इन्हें ये लोग कल्चरल कहते हैं। वहीं पे वो लोग कहने लगते हैं इनके पास पेंट खरीदने के भी पैसे आ चुके हैं, क्या बात है। वहाँ पे निफ और इग्रिस उन्हें पूछ लेते हैं कि ये दोनों कौन है। तभी जो है वो लोग कह देती है सुहाड़ा कि उनके प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके इलाके की, और वो लोग जो है हमेशा ही हमसे ऐसा ही बिहेवियर करते हैं और हमें इनके साथ टीम अप करना पड़ा इस फेस्टिवल के लिए क्योंकि यार बजट की वजह से। और यही सारी बातें कर रहे होते हैं कि वहीं पे वो लोग जो है हमारे टोमोकी और बाकी सबके सामने आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है इनकी कोई खास नहीं बन रही होती। ये निफ भी नोटिस कर लेती है। तभी जो है वो लोग कहने लगते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कल्चर कहते हो। तभी टोमोकी कह देता है ज़रा रुको मुझे सोच लो तुम लोग इस बार भी कोई क्लासिक चीज़ें करने वाले हो गए। तो लोग कहने लगते हैं नहीं इस बार हम जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक करने वाले हैं। इस सुनने के बाद जो है हमारा टोमोकी हंसने लगता कहता है क्या क्लासिकल म्यूज़िक क्या करने वाला हो ये सब कुछ। तभी जो है सोहरा उसे पकड़ के मारने लगते कहने लगते हैं वो लोग क्लासिकल म्यूज़िक की बात कर रहे हैं तुम्हें पता भी है। तब जो है वहाँ पे वो लड़की कह रही है इन गरीबों को क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में नहीं पता, ये कैसे लोग हैं। और इतना करने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पे सोहारा कह देती है कि लगता है अब टोमोकी ने उनके खिलाफ जो है एक बैक टारगेट रख दिया उनके ऊपर और अब जो है उन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वहीं पे टोमोकी खड़ा होकर कहने लगता है हाँ सोहारा इन लोगों ने हमारे खिलाफ एक वॉर ही छेड़ दी है अब। और वहीं पे इन सारी चीज़ों के बीच जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट मिका को जो है वहाँ पे चलते हुए आने लगती है और कहती है कि वो लोग क्लासिकल म्यूज़िक परफॉर्म करने वाले हैं तो क्यों ना वो लोग एक बैंड शुरू करे। तो टोमोकी कह देता है क्या एक बैंड। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बैंड की प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं पर उन्हें जो है इंस्ट्रूमेंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, अब तक कि किसी एक को भी कुछ भी बजाना नहीं आ रहा होता। और वहीं पे इग्रिस से लेकर किसी को भी कुछ भी नहीं। और वहीं पे हमारा टोमोकी कहता है इस तरह से वो लोग कैसे ही जीतेंगे उनसे। वहाँ पे एक जगह बैठकर टोमोकी अपने किरदार की प्रैक्टिस कर रहा था कह रहा है पर हम वो कुछ नहीं कर सकता, उन्हें करना तो होगा ही। वहीं पे इग्रिस टोमोकी के हाथ की तरफ लेके सोच रही होती है कि उसे जो अपना मास्टर का हैंड पकड़ना है तो क्या करे। तब जो वो सोच लेती है वो इसमें अच्छा परफॉर्म करेगी तो हाँ मास्टर उसे रिवॉर्ड ज़रूर देंगे और यही सारी चीज़ें सोच रही होती है। तब जो है निफ की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छे से बजा रही होती है और वहीं पर हमें दिखाया जाता है। ये देखने के बाद जो है हमारा टोमोकी जो है निफ के पास आ जाता है और बाकी सब जो उसकी तारीफ करने लगते हैं। और वहीं पर टोमोकी जो है हम निफ का हाथ पकड़ लेता और कहने लगता है वो अब सोचता है कि हाँ वो लोग अब कर सकते हैं। और वहीं पे वो जो है निफ का हाथ पकड़ के कहने लगता है अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जो देख के इग्रिस थोड़ी सी जेलस होती है। और वहीं पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिकाको का घर दिखाया जाता है और मिकाको अपने गैंग मेंबर और अपने फादर से कह रही होती है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके बीच जो है अब एक जंग छिड़ चुकी है जो कि इस फेस्टिवल के अंदर म्यूजिक शो के अंदर होने वाली है। तो वहाँ पे उसका फादर भी कह रहता है कि कोई भी उसकी बेटी के साथ पंगा ले यानी कि उनकी फैमिली के साथ पंगा लेना हो चुका है। और यहीं पे वो लोग जो है ज़ोरों शोर से पोस्टर ये सब कुछ लगाने लगते हैं। वहीं पे टोमोकी हम बताने लगता है इस चीज़ की वजह से जो है वहाँ पे जंग छिड़ चुकी है। और वहीं पे हम दिखाया जाता है तो बताता है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे
उन्होंने अपने पीटीएम ना होने के बावजूद भी जो अपने पीटीएम क्रिएट कर दिए, वो भी अपने पैसों के दम पे, और यही सारी चीज़ें बता रहा होता है, जिसकी वजह से जो है दो जगह की दो टीमें बन चुकी है एक ही शहर में। एक जो है वहाँ पे टोमोकी के साइड होते हैं जो कि लोकल लोग होते हैं, और दूसरी साइड जो है उनकी साइड की सारे बिजनेसमैन और अमीर लोग होते हैं, जो कि हमारे जो अमीर बच्चे हैं उनके साइड ही होते हैं। और वहीं पे ये सारी बातें देखने के बाद हमारा टोमोकी समझ जाता है कि उन्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और वो सुहारा के साथ ये डिसाइड कर लेता है और सीधा स्कूल चला जाता है वहाँ पे अपने प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान दिखाया जाता है कि वो लोग इतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, खास करके इग्रिस जो है वो इतने अच्छे से नहीं बजा पा रही होती ही। तो वहाँ पे टोमोकी जाके उसे कहने लगता है उसे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और वहीं पे इतना कहने के बाद हमारा टोमोकी जो है वो वहाँ से अपने बाकी के साथ दोस्तों के साथ कहने लगता है हमें एक और बार प्रैक्टिस करनी होगी। और वहीं पे सुहारा जो है वो सीधा जाके इग्रिस को कहने लगती है उसे इन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी ड्रम पे है पर वो इतना अच्छे से नहीं बजा पा रही। और यही सारी चीज़ों के बाद जो है वो इग्रिस को कहने लगती है जो चीज़ में वो अच्छी नहीं है क्यों ना वो चीज़ तरह का है जिसमें वो अच्छी है। यहाँ पे हमें तो नहीं दिखाया जा रहा है इग्रिस ने अपन कुछ किया होता है जिससे टोमोकी और बाकी सब शौक होता है, उसे कहते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो। और यहीं पे इन सारी चीज़ों के बीच जो हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है कल्चर फेस्टिवल के दिन, जहाँ पर टोमोकी जो है वो जो चोरों की तरफ एक क्लासरूम के बाहर जाता है जहाँ पे लिखा होता है स्विम सूट कैफ़े, और वहीं पे अंदर जाते ही इग्रिस उसका वेलकम करते हुए उसे कहने लगती है कि आप कैसे हो मास्टर। तभी जो है वहाँ पे हमारा टोमोकी कहने लगता है इग्रिस यहाँ पे क्या कर रही है। तभी इग्रिस कह देती है उसकी स्कूल के दोस्तों ने उसे कहा कि उसकी मदद करने के लिए। और वहीं पे जो है हमारा टोमोकी एक टेबल पे जाके बैठ जाता है, तो वहाँ पे सुहारा भी आ जाती है, उसका ऑर्डर लेने लगती है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे निफ के पास से बहुत ज़्यादा ही लड़के जो है उसका बारे में ऑर्डर मंगा रहे होते हैं, उसकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं, और वहाँ पे जो लड़के वो निफ के पीछे पागल होते हैं, उसे क्यूट कह रहे होते हैं। तब जो टोमोकी का ऑर्डर लेके सुहारा भी आ जाती है, तो हमारा टोमोकी तो किसी और जगह जाग रहा है, हमेशा ही जागता है, तुम लोग को पता ही है कहाँ पे। और वहीं पे जो है सुहारा आके उसे कहने लगती है क्यों ना वो दोनों जो है इसके बाद यहाँ पे घूमने जाए फेस्टिवल के अंदर। और वहीं पे टोमोकी जो है उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, सुहारा समझ जाते कि वो कहाँ पे देख रहा है। और यहीं पे से जो है मार खाने के बाद टोमोकी इग्रिस सुहारा बाकी सब जो है फेस्टिवल घूमने चले जाते हैं, जहाँ पे घूमते घूमते वो लोग बहुत सारी अलग अलग जगह देख रहे होते हैं। वहाँ पे निप की एप्पल कैंडी के ऊपर नजर होती है, ये देख के टोमोकी उसे कुछ कह पाता है, इससे पहले निप कहते हैं नहीं कुछ नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। और वो जो है वो सुगाटा से मिलती है, और वहाँ पे वो सुगाटा से कहने लगती है कि सुगाटा इतना ज़्यादा एक्साइटेड है हवा में जानने के लिए कि ऊपर क्या है। तभी वो कह देती है ऊपर कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा है, जैसे कि सनशाइन और बहुत ज़्यादा रेनबो, ये उसे बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तभी जो है सुगाटा कह देता है उसे और इग्रिस को तो पता ही होगा ऊपर क्या है, तो क्यों नहीं बताना चाहती। तभी जो है निप सोचने लगते ऊपर क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जो उसका मास्टर उसे टॉर्चर करते हुए कह रहे होते हैं वो एक यूजलेस एंजलॉयड है, और यही सारी चीज़ें कह रहे होते हैं। उसे कहने लगते हैं मुझे एंटरटेन करने के लिए कुछ करो। तभी निफ कुछ करने लगती है, कहती कि मैं गाना गाऊँ आपके लिए। तभी जो है वो कहने लगता है नहीं तुमने मुझे पता चला है कि तुमने एक चिड़िया पाली है। तो हमें निफ कहते हाँ मैंने उसे पाला हुआ है जो कि अर्थ साइड थी, और एक दिन जो है यहाँ के गई थी, फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट किया था। तो उसे कहने लगता है इसे यहाँ पे बुलाओ। तो निफ जो है उसे यहाँ पे बुला लेती है, और उसे फिर कहने लगता है इसे अपने हाथों के बीच कुचल लो, और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल तरीके से बोलता है। और यहीं पे निफ को ना चाहते हुए ये चीज़ करनी पड़ती है, और लोग जैसे अभी भी टॉर्चर कर रहे हैं। हमें इसके हाथ की तरफ दिखाया जाता है उसने अपनी चिड़िया को मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो रो रही होती है, और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे याद करी होती है। तब जो टोमोकी वहाँ पे आ जाता है, और उसने जो है निफ की फेवरेट एप्पल कैंडी खरीद के लाया होता है। तो कहने लगता है मैंने अपने क्लास में से बात की, और ऊपर से जब उन लोगों ने स्टॉल खोला था ना उस गार्डन के अंदर यानी कि उस पार्क के अंदर, तो उसने कहा था वो जो चाहिए उसके लिए खरीद के लाएगा, तो ये जो है उसी का रिवॉर्ड है। और उसे एप्पल कैंडी देने लगता है, जो खाने के बाद निफ जो है उसी रोने लगती है। और वहीं पर जो है हमें दिखाया जाता है वो लोग जो है सुहारा और बाकी सब हमारे टोमोकी कहने लगता है उसने निफ को रुला दिया, उसने ऐसा क्या किया। और तभी जो है सुगाटा भी ऐसे चीज़ें देख रहा होता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है, इनका जो है वो फेस्टिवल के जो म्यूज़िक शो है उसका टाइम आ चुका होता है, और वहीं पे म्यूज़िक परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है पहले अमीर बच्चों की, जहाँ पे वो लोग को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं अपना क्लासिकल। उसके बाद से जो है टोमोकी के ग्रुप की बारी आ जाती है, जहाँ पे जो है उनके जो क्लास के लड़कियाँ होती है वो भी टेंशन में होती है कि वो लोग क्या करेंगे और टोमोकी क्या करेगा। तभी वो लोग कहते हैं नहीं टोमोकी है तो मुमकिन है। वहीं पे इन सारी चीज़ों के बीच जो है टोमोकी के ग्रुप आ जाता है वहाँ स्टेज पे। तो पहले टोमोकी जो है वो कहता है अब मैं अपना गाना शुरू करता हूँ, और बहुत ज़्यादा अजीब गाना गाने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं, और उसके क्लास वाले कहते हैं अब तो नाक कटी। और वहीं पे जो है इतना होने के बाद ही हमारी स्वरा जो है वो टोमोकी को मानने लगते कहने लगते ये वो गाना नहीं है जो कि हमने तैयार किया था। वहीं पे टोमोकी के डेटा है वो तो सिर्फ इन सबको एक्साइटेड कर रहा है, और वहीं पे जो है वो अपना माइक और अपनी टी शर्ट निकालने के बाद हमारी जो इग्रिस को दे देता है, और दूसरी टी शर्ट पहन के गाना शुरू करते हैं वो लोग। और यहाँ पे इग्रिस बहुत ही अच्छा गाना गाती है, जो कि यार कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं दिखा सकता, पर लिंक दे दूंगा अगर मुझे कोई चैनल पे मिला तो।
और यहीं पे इन सारी चीज़ के बाद जो है टोमी का ग्रुप जीत जाता है और वहीं पे वो लोग बैठे होते हैं एक जगह पे ऊपर। वहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन लोगों ने उन अमीर बच्चों का मुंह बंद कर दिया। और यहाँ पे वो लोग कहते हैं ये सब कुछ इग्रिस की वजह से हुआ। तो इग्रिस कहते हैं नहीं, यहाँ पे जो है उन सब ने उसका साथ दिया, इसी वजह से ये चीज़ हुई। और वहाँ पे टोमी कहता है हाँ ये तो होना ही था, क्योंकि पहले उन लोगों ने जो है सारी पब्लिक को एक्साइटेड किया था, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वहाँ पे वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी जो है वहाँ पे सुकाटा कह देता है कि टोमी की बॉनफायर में जाने वाला है। तो टोमी कह देता है नहीं। तो वहाँ पे निक पूछते ये बॉनफायर क्या है। तो बताने लगता है बॉनफायर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो कपल है वो अपने तरीके से ही एक साथ हाथ पकड़ के बैठे हुए होते हैं और कहने लगता है कि कौन ही उसके साथ आएगा। वहीं पे ये सारी बातों के बीच जो है वहाँ पे इग्रिस, सुहाड़ा और जो निफ है तीनों ही कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। और इन सबको देखते ही वो सबके सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तीनों के तीनों तैयार होते हैं टोमी के साथ जाने के लिए। तो तभी जो है सुहाड़ा और जो निफ है वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग जो है इग्रिस को टोमी के साथ भेजेंगे, क्योंकि इग्रिस ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और इन सारी बातों को बताते हुए वो जो है कहते हैं टोमी को कि उसे इग्रिस के साथ जाना चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ी के लिए शांति छा जाती है और इसके बाद के सीनों में सीधा ही दिखा दिया जाता है कि हमारी जो इग्रिस और टोमी है वो वहीं बॉनफायर में बैठे होते हैं कपल के बीच एक साथ हाथ पकड़ के। वहीं पे जो है हमारी इग्रिस को एक सपना आता है जिसमें उसने जो है पूरी दुनिया तबाह कर दी होती है एक जगह की। वो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद कह रही होती है कि उसके मास्टर के साथ रहना एक अच्छी चीज़ भी होगी या नहीं। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस यार तुम लोगों को एक चीज़ कहनी थी यार, ये एक्सप्लेनेशन जो है मैं इतनी स्पॉन्स क्यों कर रहा हूँ, क्या तुम लोग लंबी वीडियो पर रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और ऊपर से जो चैनल यार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं बाकी सब, उसमें बाकी सब तो कितने लोग तो है सिर्फ और सिर्फ आधी वीडियो ही करते हैं और उन्हें पूरा एपिसोड बता देते हैं। और मैं तो पूरे वाले कर रहा हूँ, फिर भी यार कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आती यार, इसी वजह से मैं नई नई चीज़ें भी ट्राई करता हूँ। पर यार हर बार यार व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, चैनल पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यार डिमोटिवेट फील होता है। तो यार इस वीडियो पे जो है 20 लाइक कर देना, जिससे पता चले कि हाँ यार तुम लोग कभी भी सपोर्ट कर रहे हो यार, करवा रहे हो। टेल देन सायोनारा।